हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा, जिसे कि आप शंख पुष्पी या फिर विष्णुकांता के नाम से भी जानते हैं। अपराजिता एक शुभ पौधा माना जाता है और अगर ये हमारे गार्डन में हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रहे तभी अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसकी पत्तियां सूखने लग जाएं, पीली पड़ने लग जाएं, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके अपराजिता के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना तो कोई कलियां बन रही हैं, और आपका अपराजिता का पौधा सर्दियों में सूखने लगा है, इसके अंदर नई कलियां बननी बंद हो गई है, फूल आने बंद हो गए हैं और नई पत्तियां भी निकलनी बंद हो गई है, तो आपको इस समय सर्दियों में अपराजिता के पौधे में क्या काम करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है जिससे कि आपके अपराजिता में नई ग्रोथ, नई कलियां और फूल फिर से बनने शुरू हो जाएं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अपराजिता काफ़ी सारी कोशिश करने के बाद भी कोई फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कोई नई ग्रोथ नहीं कर रहा है और सूखने लगा है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, अपराजिता का पौधा एक धूप का पौधा है। धूप में ही सबसे बढ़िया ये फ्लावरिंग करता है और जब तक टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है तब तक अपराजिता का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है, इसके अंदर फूल आने बंद नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर और कम होता चला जाएगा और सर्दियां बढ़ती चली जाएंगी तो इसके अंदर फ्लावरिंग कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपराजिता के पौधे में सर्दियों में भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं, काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। लेकिन आपको अपने अपराजिता के पौधे को एक अच्छी सी धूप वाली जगह पे रखना है, जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिलती रहे। लेकिन आपको इसको कोहरे से भी बचाना है, क्योंकि अगर कोहरा इसके ऊपर पड़ना शुरू हो गया तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सूख करके गिरनी शुरू हो जाती हैं। कोहरा इसकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, काफ़ी नाजुक होती हैं और कोहरे का काफ़ी बुरा असर इनके पत्तों के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपने पॉट में अपना अपराजिता का पौधा लगाकर रखा हुआ है तो आप इसकी जगह को बदल दें। अगर आपके यहाँ कोहरा पड़ने लग गया है और ओस इसके ऊपर सुबह सुबह आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है, तो आप दिन में तेज़ धूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन रात में आप इसकी जगह को बदल लीजिए। एक ऐसी जगह पे रात को पॉट को आप रख दीजिए जहाँ पर ओस इसके पत्तों के ऊपर ना पड़े, पूरे पौधे के ऊपर ना पड़े। अगर आप रोज़ रोज़ जगह के बदलने की जो झंझट है इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने अपराजिता के पौधे को एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहे और इसके ऊपर कोई शेड भी बना हो। ऐसी काफ़ी सारी जगह हमारे गार्डन में होती है जहाँ पर धूप भी आती रहती है और ऊपर से पड़ने वाला कोहरा या जो ओस है वो भी हमारे पौधे के ऊपर सीधा नहीं पड़ता है। तो ऐसा करने से सर्दियों का असर आपके पौधे के ऊपर कम से कम पड़ेगा और आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो कि अपराजिता के लिए बहुत ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण है वो है इसका पानी। इसकी मिट्टी में आपको पानी कितना देना है, इस चीज़ का ध्यान रखकर ही आप ठंडियों में अपराजिता के पौधे को बचा पाएंगे। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसकी मिट्टी को आपको सुखाना भी नहीं है। ख़ास तौर पे इस समय सर्दियों में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा कम देना है पौधे को, लेकिन अपराजिता के पौधे की मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। हल्की मॉइस्ट रहने पर ही आपके अपराजिता की जो पत्तियां हैं वो हरी भरी और तरोताज़ा दिखाई देती हैं। अगर आप मिट्टी को बिल्कुल सुखा देते हैं, एकदम से आपकी मिट्टी सूख जाती है, तो इसका बहुत बुरा असर अपराजिता के पौधे के ऊपर पड़ता है। खास तौर पे इस समय सर्दियों में, क्योंकि ऊपर से कोहरा पड़ने की वजह से इसकी पत्तियों में सूखापन आ जाता है और अगर आपने नीचे से पानी भी इसको बहुत कम दे दिया है, मिट्टी एकदम से सुखा दिया आपने, तो इसकी पत्तियां एकदम से सूख करके गिरने लग जाती हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां एकदम से सूख करके गिरने लगी हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पत्तियों का सूख करके गिरना और पीला पड़ना दो अलग कारण है। तो आपको मिट्टी कुछ इस तरीके से हल्की सी मॉइस्ट बनाकर रखना है। ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला करना है आपको और ना ही आपको मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना है। अगर बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे आप, तब भी इसके अंदर फंगस लग जाएगा और ये भी अपराजिता के पौधे के सूखने का एक कारण बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा पानी रोज़ अपने अपराजिता के पौधे को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी ऊपर की परत सूख चुकी है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप रोज़ इसको ज़रूर दे दें, ताकि इसकी पत्तियों में मॉइस्चर बना रहे। अगर इसकी पत्तियों का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा तो आपकी अपराजिता की पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल भी सूख कर गिरेंगी नहीं और हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। लेकिन अगर आपके अपराजिता की जो पत्तियां हैं वो अचानक से पीली पड़ने लग गई हैं,
पीली पड़ करके गिरने लग गई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आप अपने अपराजिता के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। अच्छा, 2-4 पत्तों का पीला पड़ना तो नॉर्मल है। पत्ते जब पुराने होते हैं तो कुछ पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा पीली पड़ने लगी हैं तो इसका मतलब इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी होनी शुरू हो गई है। और आयरन और मैग्नीशियम की कमी तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा पानी अपने पौधे में देते हैं। आपने सोचा होगा कि हम खाद तो देते रहते हैं फिर भी पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी होने से ये पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए महीने 2 महीने में एक बार हमें हमारे अपराजिता के पौधे को कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए। कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। अगर महीने में एक बार या फिर 2 महीने में भी एक बार आप 2-4 मुट्ठी ये कंपोस्ट अपने पौधों में डाल देते हैं तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं आती है और नाइट्रोजन की कमी से कभी भी पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं और पौधे में फ्लावरिंग भी भरपूर होती है, नई ग्रोथ और कलियां बनती रहती है। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। आप 15 दिन में 1 चम्मच चाय पत्ती, वो चाय पत्ती जो कि अभी आपने उबाली नहीं है, जिसकी चाय नहीं बनाई है, फ्रेश टी को आप 1 चम्मच 15 दिन में एक बार इसकी मिट्टी में दे सकते हैं। अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो उबली हुई चाय की पत्ती को आप अच्छे से धूप में धो करके सुखा करके 3 चम्मच से लेकर 5 चम्मच तक अपने अपराजिता के पौधे में अगर देते रहेंगे 15 दिन में एक बार तो इसमें नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं आएगी। और चाय की पत्ती में और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि अपराजिता का पौधा काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालने से अपराजिता के पौधे में अगर फ्लावरिंग आनी बंद हो गई है, नई ग्रोथ नहीं आ रही है और कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के बाद कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और आपका अपराजिता जो है वो सर्दियों में भी फ्लावरिंग करेगा। वो फर्टिलाइज़र क्या है और उसको आपको कैसे बनाना है, एक बहुत ही आसान सा घरेलू फर्टिलाइज़र जिसको आप घर में बना सकते हैं। इसको एक बार डालने के बाद आपको अपने अपराजिता के पौधे में किसी भी कंपोस्ट को या फिर किसी और फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अपराजिता हमेशा फूलों से भरा रहेगा। वो फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए आपके किचन में ही एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप सब्जियों को बनाने के लिए करते हैं, तड़का देने के लिए करते हैं, ये है सरसों के दाने। फ्रेंड्स, आपने सरसों की खली के बारे में सुना होगा कि सरसों की जो खली है वो सरसों के दानों से ही बनाई जाती है। जब सरसों का तेल निकल जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसी से सरसों की खली बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल गार्डनिंग में किया जाता है। सरसों की खली या फिर सरसों का पाउडर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप घर में ही सरसों की खली के जैसा एक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये पौधे में किसी तरीके का नुकसान करेगा क्योंकि इसके अंदर से हमने तेल नहीं निकाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे पौधों में इसका इस्तेमाल किया और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, तभी मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बस सरसों के कुछ दानों को आप पीस लीजिए, पीस करके आपको इस तरीके से पाउडर बना लेना है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इसको पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर को आप 2-3 दिन धूप में सुखा लीजिए, इससे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको आप ढक्कन लगा करके रख दीजिए। ये लंबे टाइम तक आपके पास रहेगा और जब भी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आप 1 चम्मच सीधे अपने पौधे की मिट्टी में इसको दे सकते हैं महीने में एक बार, या फिर कुछ इस तरीके से 1 चम्मच को आप पानी में घोल करके 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही रख दीजिए। अगले दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। बिल्कुल गहरे पीले रंग का ये पानी तैयार हो चुका है। आपको इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से हिला लीजिए। पूरे फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप सीधे इसको अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सरसों के पाउडर को लगभग 1 लीटर पानी में भिगो करके रखा था और अब मैं इसके अंदर कोई और पानी नहीं दे रही हूँ। इसको सीधे ही मैं अपने पौधे की मिट्टी में डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को आपको उतना देना है जिससे कि पौधे की जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, यानी इसका न्यूट्रिशन नीचे तक आपके पौधे को मिले। तो यहाँ पर लगभग 2 कप, ये जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक का कंटेनर जिससे मैं डाल रही हूँ, लगभग 2 कप डालने से ही ये अच्छे से मिट्टी गीली हो जाएगी।
ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। 15 दिन में अगर एक बार आप देंगे तभी ये हमारे पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। अगर आप सीधे पाउडर अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच 1 महीने में एक बार ही आपको देना है। ये जो मैंने लिक्विड तैयार किया था इसको मैंने मेरे 2 पौधों में डाल दिया था और 2 पौधों में ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र जो था वो सफिशिएंट था, यानी 1 चम्मच मैंने 2 पौधों में डाला है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल करके देखो। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, कलियां नहीं बन रही है और नए पत्ते भी निकल कर नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग बिल्कुल रुकी हुई है, तो आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा और पहले से ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।